में हम लोग उपस्थित हैं। आज आप लोगों के लोकप्रिय प्रत्याशी वीआईपी पार्टी के राम सुंदर यादव जी आपके लोकप्रिय प्रत्याशी उपस्थित हैं और यहाँ पे हमारे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष जी उपस्थित हैं मंच पे। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजाराम मिंद जी उपस्थित हैं। श्रीमान राजीव मिश्रा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पे हम लोगों के साथ उपस्थित हैं। प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के हमारे श्री राम भारत जी उपस्थित हैं और हमारे साथ हमारे नेता श्री श्याम लाल गुरु जी आप लोगों के बीच में उपस्थित है। प्रदेश अध्यक्ष एनवीएस और मंडल अध्यक्ष अयोध्या श्री झगड़ू जी, छोटे लाल निषाद जी, अवधेश गौड़ जी, लीलावती यादव जी, रंजन यादव जी, पंकज शर्मा जी, रमेश निषाद जी, पवन कुमार जी, राम अजित यादव जी, राम पुरोहित निषाद जी, छोटे लाल निषाद जी, राम सजीवन निषाद जी, राम मूर्ति निषाद जी, संतोष सोनकर जी, कमलेश शुक्ला जी, जीवेश जी, संदीप जी, अमर निषाद जी और तमाम हमारे वीआईपी पार्टी के सभी नेतागण, युवा साथी, मंच को संचालन कर रहे संचालक महोदय और इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित गार्जियन, माता बहन, नौजवान साथी, सबको सनत मल्ला मुकेश सनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो आज जन सैलाब मैं आप लोगों के बीच में देख रहा हूँ, निश्चित तौर पे मुझे पूरा यकीन है कि मजबूती से जो निषाद क्रांति का मिसाल जो बिहार से निकला है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम लोग निषाद का झंडा ऊपर तक पहुंचाएंगे और लड़ाई लड़ने के लिए मजबूती से है। और खास करके जो हमारे प्रत्याशी है राम सुंदर यादव जी, ये तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि हर एक निषाद का हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। चुनाव जीतेंगे निश्चित तौर पे तो आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, राज्य के लिए काम करेंगे और इनके जीतने से क्या होगा कि निषाद का झंडा खड़ा होगा और लखनऊ के धरती पर आपका वर्चस्व खड़ा होगा। साथियों, तो निश्चित तौर पे हर एक निषाद का बेटा को, वीआईपी पार्टी से आस्था विश्वास रखने वाले लोगों को अपने आप को सोचना है कि मैं सनत मल्ला हूं और हमारे लिए भी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे यादव जी मैदान में उतरे हैं और आपके हक अधिकार की बात करेंगे। साथियों पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। आप सबको पता होगा या नहीं तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक मछुआरा गरीब परिवार में जन्म लिया मैंने, और आप सबको पता है कि गरीब परिवार में जन्म लेने का मतलब कितने सारे समस्या और कितने सारे अभाव से जिंदगी जीना पड़ता है, और मैंने वो जिया है। लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे हजारों समस्या है, जहाँ हजारों मेहनत मजदूरी करके एक अच्छा मुकाम मैंने हासिल किया और फिर मैंने देखा कि मैं तो काफी आगे निकल चुका हूं, लेकिन हमारा समाज काफी पीछे रह गया। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए घर नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी की बेहतर जिंदगी जीने के लिए व्यवस्था नहीं है। और फिर मैंने मुंबई के ऐशोआराम की जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार लौट के आ गया और अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा, बहुत संघर्ष किया, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पीछे घूमा कि सर ये काम करा दीजिए, ये हमारे निषाद का समस्या ये सुन लीजिए। और देश के बड़े से बड़े नेता जो आज देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह है या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वहां तक भी अपनी बात को मजबूती से रखा और हर चुनाव में उन्होंने घोषणा किया, वादा किया कि हम आने वाले समय में काम करेंगे। और हमने उनके पीछे 4 साल गवाया, बिहार में चुनाव में मदद किया, उत्तर प्रदेश 2017 में आके मदद किया, लेकिन वो करने से इनकार कर दिया। साथियों मुझे एहसास हो गया कि ये काम वो नहीं करेगा, ये काम हमें खुद को करना पड़ेगा, निषाद का बेटा को करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। साथियों वो काम तो हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पहुंचना है। और उस जगह पे पहुंचने के लिए आजादी के बाद हमें लोकतंत्र मिला और उसमें राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसके पास अधिक वोट होगा वही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनेगा या विधायक का सांसद बनेगा और वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है। साथियों और हमने 2018 में पार्टी बनाया, हमने पूरे प्रदेश में बिहार में लड़ाई लड़ा, 19 में हमने चुनाव हार गया
फिर भी हमारे लोगों का हौसला हारा नहीं, हम लोग मजबूती से खड़ा हुए और 2020 आते आते बिहार में सत्ता नजदीक आ गए और बिहार का सत्ता निषाद का बेटा के हाथ में आ गया साथियों। आज बिहार में निषाद का बेटा, हर एक निषाद का बेटा खड़ा हो गया अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। आज बिहार में हमारे पास भले 4 ही विधायक है, लेकिन जिसके पास 74 है ना, उससे कम नहीं है। अगर 74 वाला भी सरकार से हटेगा तो सरकार गिरेगा, और 4 वाला भी अगर हट जाए तो भी बिहार में सरकार गिर सकता है। ये ताकत बन चुका है। ठीक है, निषाद का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन निषाद का बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। श्री कि निषाद समाज को हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। आज मुकेश सहनी अपने दम पर यहां नहीं पहुंचा, हमारे पीछे हमारे हजारों कार्यकर्ता, हमारे हजारों पदाधिकारी और समाज के लोगों ने खून पसीना बहाकर बिहार के सत्ता को नजदीक में ले लिया। और आज वहां पे जो चीज के लिए हम लोग कल अनशन करते थे, धरना पे बैठते थे, वो काम निषाद का बेटा बिहार में मंत्री बना है और मजबूती से अपने समाज के लिए मैं काम कर रहा हूं। और एक एक समस्या निषाद के लिए दूर हो रहा है, क्योंकि वहां पे 2.25 लाख करोड़ का बजट है। तो बजट बनने के समय में आपका बेटा भी बजट के बीच में बैठता है और उसमें डिसीजन लेता है कि पिछड़े के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, निषाद के लिए, इस समाज के लिए काम होना चाहिए, वो डिसीजन ले रहा है। और ये ताकत कैसे हुआ? सिर्फ आपके वोट से। ये पैसे के दम पे खरीदा नहीं जा सकता, ये सिर्फ वोट पे किया जा सकता है। और हम लोगों ने मजबूती से बिहार में आज ताकत बनाया है। आज उत्तर प्रदेश में मैं क्यों आया हूं? क्या मुझे विधायक बनना है? क्या मुझे मंत्री बनना है? ऑलरेडी मैं बिहार में हूं। मैं यहाँ पे अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। आपको पता होगा 6 महीना पहले हमने जब उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च किया तो आपका एक ही नारा था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। ये नारा के साथ हम लोगों ने आया और आज भी उस नारा पे हम अड़िग हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि मोदी जी हमें हमारा आरक्षण कर दो, वरना हम आपके साथ नहीं हैं। आज वो लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग मैदान में आए हैं। आज आपने भी एक अच्छा नेता खून पसीना बहाकर आप लोगों ने एक नेता बनाया, लेकिन वो नेता कहीं ना कहीं पीठ दिखा के पीछे भाग गया है। आपके हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, और कहीं ना कहीं आप ये खास करके वो जो पार्टी है वो पार्टी नहीं चला रहे, वो दुकान चला रहे हैं। आप बताइए, जिसका अपना पार्टी हो वो अपने पार्टी से अपने बेटा को चुनाव नहीं लड़ा रहा है, दूसरे के पार्टी से बेटा को चुनाव लड़ा रहे हैं। माना कि एक बार गलती हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार गलती हो गया, आप कितनी बार उनको माफ करना है साथियों? आपने देखा 2018 में साइकिल पर चढ़कर अपने बेटा को सांसद बना लिया। आपने देखा 2019 में जिस समय में मोदी जी को झुकाना था, अपने बात को मनाना था, उस समय में अपने बेटा को कमल छाप पे सांसद बना के दिल्ली भेज दिया। क्या फायदा मिला समाज को? 2022 का चुनाव था, यहाँ पे बड़े बड़े पार्टी को झुकाना चाहिए था, अपनी बात को मनाना चाहिए था। यहाँ पे क्या किया? एक एमएलसी में अपने आप को बिक गया। उसके बाद भी गठबंधन किए, अपने बेटा को टिकट बीजेपी से दिलाया। अब बताइए, आपके अपनी पार्टी है, आपके विधायक जीत के जाएंगे, विधायक दल का नेता कौन बनेगा? जब आपका बेटा ही दूसरे पार्टी में है तो आपके पार्टी का मालिक तो कोई और बनेगा। ऐसी राजनीति, और अपने आप को बोलते निषाद के पॉलिटिकल गॉडफादर। अब बताइए, एक निषाद, एक राजनीति करने वाला लोग इतना गलती कर सकता है? और आपने देखा कितना निषाद भाई ने खून पसीना बहा के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़के, यहाँ तक हमारे अखिलेश निषाद जी का शहादत भी देना पड़ा। आज निषाद समाज लड़ाई लड़ा और सारे जब मौका मिला तो सभी ऊपर जाति वाले लोगों को टिकट देके दूसरे को टिकट दिया और मैदान में उतारा। ये राजनीति है? अरे भैया, हम तो बीजेपी के दोस्त हैं, हम पार्टनर है बिहार में। उसके बावजूद भी हमने कह दिया कि आपकी दोस्ती से बिहार में सरकार में, वो सरकार नीतीश कुमार जी का है, उसमें आपका समर्थन है, वैसे हमारा समर्थन है, और हम सब मिलकर सरकार चला रहे हैं। सिर्फ यहीं तक दोस्ती है। उत्तर प्रदेश में तो हम अपने समाज के लिए जी रहे हैं और अपने समाज के लिए मरेंगे। आज लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आप लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा साथियों, और ये जीतना पड़ेगा। ये लड़ाई लड़ने का आपका प्रत्याशी को जिताइए, लखनऊ में भेजिए और अपने हक अधिकार की बात कीजिए साथियों। और आपका जो दुश्मन है उसको हराइए। और आपका दुश्मन कौन है?
वो भारतीय जनता पार्टी है आपका दुश्मन, क्योंकि दिल्ली में आरक्षण भारतीय जनता पार्टी को करना है और वही आपका अधिकार नहीं दे रहा है। आज बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में निषाद को आरक्षण है, उत्तर प्रदेश में भी हमारे कई उपजाति को आरक्षण है, मझवार को आरक्षण है, लेकिन निषाद को आरक्षण नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये सरकार क्या कमियां है साथियों, और इसके लिए आज हम लोगों ने संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सबको लड़ना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि हमारा अधिकार दो, वरना हम आपके साथ नहीं है। यहाँ पे चुनाव हराएंगे, पूरे प्रदेश में हराएंगे, उसके बाद उसको एहसास हो जाएगा कि निषाद समाज हमारे साथ नहीं है और किसी एक व्यक्ति को खरीदने से पूरे उत्तर प्रदेश का निषाद हमारा नहीं हो सकता है। और जब आज हारेगा तब 2024 से पहले वो आपको आरक्षण लागू करेगा। आपने देखा किस तरीके से हमारे किसान भाई ने आंदोलन किया, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा और देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और कृषि कानून बिल को वापस लेना पड़ा। ये उन्होंने ताकत दिखाया। आप कब ताकत दिखाएंगे, हम कब ताकत दिखाएंगे? यही समय है कि हम ताकत दिखाएं। एक भी सीट आपके सुल्तानपुर जिला के अंदर में कि एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतना चाहिए, ये ताकत दिखा दीजिए। हमने भी वही काम किया था। हमने 2019 में चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, यूपीए के साथ गठबंधन हुआ, आरजेडी कांग्रेस के साथ हुआ। 2019 में जब उपचुनाव का समय आया, हमने एक सीट पर लड़ाई लड़ने का काम किया, 25,000 मत लाया। हम चुनाव तो हार गए, लेकिन हमारे वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव हारा, 15,000 वोटों से हारा। उनको एहसास हो गया कि बिहार में निषाद जो है वीआईपी पार्टी के साथ चला गया, अभी इसके साथ नहीं लेंगे तो शायद हमारी सरकार नहीं बनेगा। जब 2020 की बात आया तो देखा कि निषाद समाज अगर अकेले 243 पे लड़ेगा तो हम बिहार में सरकार नहीं बनाएंगे। सामने से हमारे सामने में झुक कर आया और गठबंधन किया और आपके सत्ता में हिस्सेदारी दिया। आज बिहार में आपकी सरकार है। जब तक आपसे डरेगा नहीं तब तक आपके लिए कुछ सोचेगा नहीं। इसलिए साथियों, आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, अपने प्रत्याशी को जिताना है। अब मजबूती से उनको एहसास करा देना है कि 2024 से पहले आरक्षण दो, नहीं तो आने वाले समय में दिल्ली आपको खाली करा देंगे। क्योंकि आने वाले समय में आपको पता होगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश जो जीत जाएगा वो दिल्ली में उसका दरवाजा खुल जाता है। और आपके पास ताकत कितना है? 40 लोकसभा सीट बिहार में है, 80 आपके उत्तर प्रदेश में है और 14 लोकसभा सीट जो है झारखंड में है। आप 3 राज्य में मजबूत होंगे। 134 लोकसभा सीट पर हम तैयारी करेंगे। हमारे आरक्षण नहीं देगा तो हम 2024 में मोदी जी को दिल्ली से बाहर करने का ताकत बनाएंगे, वो काम करेंगे साथियों। इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा युवा को रोजगार देंगे। क्या युवा को रोजगार मिल रहा है? क्या हमारे बच्चे को नौकरी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आज देखिए, निषाद वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है, हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है, लेकिन 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण दे दिए। हमें 1% भी ऐतराज नहीं है कि ब्राह्मण, भूमियार, ठाकुर को क्यों आरक्षण दिए। आप दीजिए। इस देश में जो खजाना है, चाहे राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का, उस खजाना पे सबसे पहला अधिकार गरीब का होना चाहिए। अगर ठाकुर का बेटा अगर गरीब है तो उसको आरक्षण दीजिए, लेकिन निषाद का बेटा अगर गरीब है तो उसको भी तो दीजिए आरक्षण। क्या ठाकुर का बेटा 8 लाख कमाने वाला गरीब है तो निषाद का बेटा 2 लाख कमाने वाला गरीब नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है हमारे साथ। और हमको नया आरक्षण नहीं मांग रहे, संविधान में हमें आरक्षण दिया हुआ है, उसी को लागू करना है। लेकिन आपने 72 घंटा में सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया, लेकिन गरीब मछुआरा का बेटा को आरक्षण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम उस लायक नहीं बने हैं लड़के छीनने के लिए। 75 साल से हम लोग दूसरे को नेता बनाते आए, दूसरे को विधायक बनाते, मंत्री बनाते, अपने आप को लड़ाई नहीं लड़ पाते। और इसी का कारण है कि लोग हमें पूछता नहीं। आज बिहार में जाके देखिए, निषाद का बेटा खड़ा हो गया, सरकार बना लिया, सरकार में हिम्मत रखता है कि हमारी बात मानो, नहीं तो सरकार गिरा देंगे। आज ये ताकत है। ये ताकत आप उत्तर प्रदेश में बनाइए, देश में बनाइए, तब आपको मान सम्मान मिलेगा। आज पूरे भारतीय जनता पार्टी देश में 5 किलो चावल देता है और पूरे देश में डंका के चोट पे घूम घूम के कहता है कि देखो हम राशन बांट रहे। अरे ये राशन आपके बाबूजी का है क्या? ये देश का संपत्ति है। ये देश में जितने भी संपत्ति है, ये देश के 135 करोड़ लोगों का है। आप रोड बनाइएगा, बिजली दीजिएगा तो मेहरबानी कीजिएगा।
आप तो यही काम करने के लिए तो तनख्वाह लेते हैं और अपने आप को जब वोट का समय आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, और वोट का समय निकल जाता है तो आप बोलते हैं दलित बैकवर्ड को हम खरीद लिए। अरे भैया, ये भी चीज तो हमारा है। आप कौन होते हैं कि बोलने वाले के हम मालिक हैं? और ये नहीं चाहिए हमें। हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए। हमारा बच्चा अगर नौकरी पा लेगा, खुद अपने घर के घर चलाएगा। हमारे बच्चे को शिक्षा दीजिए। हमें चावल नहीं चाहिए, हमारा बेटा पढ़ लिख लेगा, कलेक्टर बन जाएगा। हमारे बच्चे के लिए हॉस्पिटल दीजिए, अच्छे भी शिक्षा दिए। 5 किलो चावल दे रहे हैं, उसमें भी कह रहे हैं कि मेहरबानी कर रहे हैं, जबकि ये चावल देश के जनता का है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के चावल है? और उसके बावजूद भी गांव गांव में घूम रहा है। साथियों, मजबूती से लड़ाई लड़ना है। आपने देखा होगा कि हमारे कुल में जन्म ली वीरांगना फूलन देवी, जिसको दुनिया ने माना कि महिला का उदाहरण है। महिला सिर्फ चूड़ी पहनना नहीं सीखी है, उनके साथ अन्याय करोगे तो बदला लेना जानती है। पूरा दुनिया माना, और हमें गर्व होता है कि हमारे कुल में जन्म ली वीरांगना फूलन देवी। और हमने सोचा कि उत्तर प्रदेश में हम पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। पूरे उन्हीं के याद में हम पूरे उत्तर प्रदेश में हर मंडल, प्रदेश सरकार ने क्या किया, एक भी प्रतिमा पे पूरे प्रदेश में माला चढ़ाने तक नहीं दिया। ये कहीं ना कहीं वीरांगना फूलन देवी का अपमान नहीं है, ये हर एक निषाद का बेटा को अपमान है। इस धरती पे जो निषाद का बेटा है, हर एक निषाद का अपमान है। आज उनका अपमान नहीं किए क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपमान आपका हुआ है क्योंकि हम जीता जागता एक लाश बने हुए हैं। आप बताइए कि हम वीरांगना फूलन देवी ने उनके साथ अन्याय किया, उन्होंने बदला लिया, उसके बदले में वो सजा भी काटे। सजा काटने के बाद 2 बार उत्तर प्रदेश में सांसद बने, सम्मानित नेता बने, उसके बावजूद भी दुश्मन को ठंड नहीं पहुंचा, उसके बावजूद भी उनको हत्या करा दिया। वो भी 10-20 साल हो चुका है। उसके बावजूद भी अगर उनको मान सम्मान पे अगर हम एक माला चढ़ाना चाहते हैं तो ये योगी सरकार ने उनको एक माला चढ़ाने नहीं दिया। आप समझिए कि आपको क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है। आज अगर आपको अगर समझता तो आपसे डरता और वीरांगना फूलन देवी को माला चढ़ाने से आपको रोकता नहीं। आज पूरे प्रदेश में सरकार ने हमारे बहुत सारे प्रत्याशी को पर्चा खारिज करवा दिया क्योंकि ताकत उनके पास है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, 100 से अधिक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से 50 सीट तकरीबन उन्होंने पर्चा खारिज करा दिया। अभी भी हम 60 सीट पे लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पूरे हमारे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को कहना चाहूंगा, जहां पे हमारी पर्चा खारिज कराया गया वहां पे घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी को हराइए। जो पार्टी वहां जीत सकता है, चाहे सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, जो जीत सकता है उनको वोट गिरा दीजिए, बीजेपी को हरा दीजिए। पूरे प्रदेश में जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वहां पे आप भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कीजिए और आप निर्णय लीजिए कि वहां पे हमें वोट किसको करना है। वोट उसी को करना है जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। आप जहां जीत सकते हैं वहां जीतिए और पार्टनर बनिए लखनऊ में जाकर, और 2024 के लिए एहसास करा दीजिए मोदी जी को कि मोदी जी हम आपके साथ नहीं हैं तो दिल्ली से भी आपको कुर्सी खाली करा देंगे, इसलिए हमारा आरक्षण हमें लागू कराइए। आज हमारे पूरे प्रदेश में, देश में निषाद जाग चुका है। हर निषाद का बेटा बिकाऊ नहीं है। आज एक निषाद का बेटा बिक गया एक एमएलसी पे, कुछ टिकट पे, तो इसका मतलब पूरे बिहार का, पूरे उत्तर प्रदेश या झारखंड का निषाद बिकने वाला नहीं है। आज हमको लोग धमकी दे रहा है कि आप चुनाव के बाद, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद हम आपको बताएंगे। अरे भैया, क्या कर लोगे? ज्यादा सरकार से बाहर निकाल दोगे। हम निकलने के लिए तैयार है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। अगर हमें मंत्री पद भी छोड़ना पड़े तो मैं 2 मिनट में छोड़ दूंगा, क्योंकि ये मंत्री पद भी मुझे मिला है जब हमारा समाज खड़ा हो गया, तब मुझे मिला है। ये तुमने हमें नहीं दिया, हम तुम्हारा पार्टनर है, इसलिए आज हमें मिला है। और मैं निकल जाऊंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर निषाद का बेटा खड़ा होगा, आज 4 है, कल 40 पहुंचाएगा, परसों 125 पहुंचाएगा, अपने दम पे सरकार बनाएगा। वो ताकत आज निषाद के बेटा के पास है। और आप सबको पता है, पॉलिटिकल रूप से जिसके पास पॉलिटिकल विल पावर मजबूत होगा वही काम करा पाएगा। आज देखिए, बहन मायावती सरकार बनाए, अपने लोगों के लिए कितना काम किए।
मुलायम सिंह जी ने काम किया, सरकार बनाए, अपने लोगों के लिए काम किया। बिहार में श्री लालू प्रसाद जी ने सरकार बनाया, अपने लोगों के लिए काम किया। जो समाज अपने लोगों के दम पर सरकार बनता है, अपने लोगों के लिए काम करता है। आज मैं अपने दम पे सरकार में नहीं हूं। मेरे पीछे अगर लाखों निषाद खड़ा नहीं होता तो शायद मैं मंत्री नहीं बनता। आज मैं मंत्री बना हूं। हजारों करोड़ रुपया आज निषाद के हक अधिकार के लिए बिहार में योजना पे खर्चा कर रहे हैं साथियों। आज बिहार में 32,000 तालाब सरकार के पास है। हर एक तालाब का पर्चा सिर्फ निषाद को बेटा को मिलता है, दूसरा किसी को नहीं मिलता है। वो भी सरकारी रेट पर, कोई डाक नहीं होगा। सिर्फ सरकार का जो रेट है उस रेट पे निषाद को बेटा को मिल सकता है, दूसरे किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको तालाब मिलता है। अभी हम 200 करोड़ रुपया खर्चा करके जितना भी हमारे बिहार में डैम है उसमें मछली पालन का काम चालू कर रहे हैं। कई हजार युवा को रोजगार मिलेगा। आज पूरे बिहार में सैकड़ों मछली बाजार बना रहे हैं कि निषाद का बेटा मछली बाजार में मछली बेचेगा, रोड पे घूम घूम के मछली नहीं बेचेगा। उसके लिए मछली बाजार बनाने के लिए जा रहे हैं। आज मैं एक एक योजना 90% तक निषाद को अनुदान दे रहे हैं। चाहे जाल हो, नाव हो, या मछली बेचने का तराजू हो, या मछली ढोने के लिए गाड़ी का व्यवस्था हो, 90% तक अनुदान दे रहे हैं। अगर 10 लाख रुपए का गाड़ी है तो 9 लाख रुपया सरकार भरेगा और 1 लाख रुपया आपको भरना पड़ेगा। ऐसे राजनीति कर रहे हैं हम लोग बिहार में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस सरकार का पार्टनर आप हैं, उस सरकार का मालिक आप हैं। आपके सहयोग से सरकार बना है बिहार में और आप जागरूक हो चुके हैं। और मुझे 1% भी भयभीत नहीं हूं कि सरकार में हूं या नहीं हूं। हम मजबूती से अपने दम पर बिहार में अपने दम पर सरकार बनाएंगे और आने वाले 2025 में निषाद का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री होगा। आप लोग का आशीर्वाद होगा तो मैं आप लोगों के बीच में गठबंधन करने के लिए आया हूं कि आज मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। आज सैकड़ों की संख्या में बिहार से नेता उत्तर प्रदेश में आया, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जब मुझे भी बिहार में अगर सीएम बनने का मौका मिलेगा तो भी आप लोग फिर जाएंगे बिहार में मदद करने के लिए। जिस और हमें दिल्ली में लड़ाई लड़ना होगा तो बिहार से भी लोग निकलेगा, झारखंड से लोग भी निकलेगा और उत्तर प्रदेश से भी लोग निकलेगा और दिल्ली पे चढ़ाई करेंगे। और हमें लगता है कि हम बिहार से लोग पहुंचने से पहले उत्तर प्रदेश से लोग पहले दिल्ली पहुंच जाएगा और आप पहले कमान को संभाल लेंगे। आज मैं भी वही सोच के आया हूं क्योंकि मुझे पता है कि दिल्ली वाला से लड़ाई लड़ने के लिए बिहार अकेला काफी नहीं है। जब तक उत्तर प्रदेश के बड़े भाई साथ नहीं देगा तब तक हम जंग जीत नहीं सकते। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। हर एक निषाद का बेटा, पिछड़ा का बेटा अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। आज देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से मोदी जी ने अच्छे दिन वादा किए थे और किस तरीके से आज हमारे साथ बुरे दिन किया जा रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। आज आप लोग खुद जूझते होंगे, कितने हजारों समस्या है, एक भी पैरवी कोई सुनने वाला नहीं है। हर जगह पे दूसरे लोगों का चलता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी सरकार नहीं है। आज आपकी सरकार होगा तो आपकी बात को माना जाएगा। इसलिए मजबूती से आप अपने प्रत्याशी राम सुंदर यादव जी को जिताइए और ताकत दिखाइए और भारतीय जनता पार्टी को हराइए, पूरे प्रदेश में हराइए। उनको एहसास करा दीजिए कि निषाद नहीं है तो आप नहीं हैं। 1-2 विधायक बनाने से नहीं होगा, आपको संपूर्ण ताकत चाहिए और इसलिए मजबूती से लड़ाई लड़िए। तो इसलिए साथियों, हम तो आप लोगों के बीच में आए हैं, मेहनत आपको करना है। सैकड़ों सीट पर लड़ रहे हैं, हर सीट पर जाके प्रचार करना है, हर जगह ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपको भी पता है कि उनके जितना हमारे पास धन बल नहीं है। हम कोई रतन टाटा या अंबानी के घर में जन्म नहीं लिए, हम मछुआरा घर में जन्म लिए। 900 रुपया महीने पे नौकरी करते थे। आज इस मुकाम पे पहुंचे आपके सहयोग से। आज आपके प्रत्याशी के पास हर तरह का अभाव होगा, गाड़ी नहीं होगा, घोड़ा नहीं होगा, लेकिन आपके पास 2 पैर है। आप निकलिए, एक एक आदमी के पास जाइए। आपको लगता रहेगा कि असंभव है, नहीं। आज बिहार में 2 साल में पार्टनर बन गए ना, और फिर देखिएगा 5 साल के बाद सत्ता पे आपका भाई बेटा सीएम होगा। करना क्या है? हर एक नेता निकलिए, हर एक बूथ को कब्जा कीजिए। उस बूथ पे हर जाति धर्म के लोग होंगे, 800-1000 वोट होगा। वहां पे हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, हर जाति धर्म के साथ मिलिए। उनको कहिए कि हमारे पूर्वज आपको 75 साल से मदद करते आए हैं, एक बार हमारी बारी है, हमारे प्रत्याशी को वोट दीजिए और जिताइए। वहां पे उस बूथ पर अपने आप को जीतिए।
बूथ जीत गए तो मतलब विधानसभा जीत गए, और विधानसभा इसी तरीके से पूरे प्रदेश में जीत लेंगे। आज जरूरी नहीं है कि आपको 102 विधानसभा जीतिएगा तबे सरकार बनाइएगा। जैसे हम बिहार में 4 जीत के हम सरकार का हिस्सा है, आप यहाँ पे भी 20-25 जीतिए, और जिसके पास 190 पहुंचेगा ना, वो आपके सामने में झुकेगा कि आ जाइए और हम आपको डिप्टी सीएम बना देते हैं, सरकार में हिस्सेदारी दे देते हैं। आप 10 भी 20 भी जीतिएगा तो सरकार में ताकत उतना ही होगा जितना 190 वाले के पास होगा। आज बिहार में विपक्ष वाला बोलते आ जाइए, डिप्टी सीएम बना देते हैं, आपके सबको मंत्री बना देते हैं, आ जाइए हमारे साथ राजनीति कीजिए। ये ताकत बन चुका है। लेकिन हम लोग मल्लाह का बेटा है, ईमानदारी से लड़ना जानते हैं, किसी के पीठ में खंजर नहीं भोंकते, जरूरी पड़ेगा तो सीने में खंजर भोंकने का काम करेंगे। देश में प्रधानमंत्री हो या योगी जी हो, अगर लड़ना है तो लड़ना है, उसका अंजाम का परवाह हम नहीं करते हैं। जो अंजाम का परवाह करता है वो मुर्दा होता है, जिंदा आदमी कभी अंजाम का परवाह नहीं करता है। तो इसलिए आप हर एक निषाद का बेटा अगर जिंदा है तो अंजाम का परवाह मत कीजिए, और एक एक लोग निकलिए और मजबूती से अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगिए और जिताइए। जिला में जितना भी सीट है सब जगह जीतिए, जहां नहीं जीत सकते वहां पे भाजपा को हराइए, और जिताने के लिए जो आपको उचित लगे उस प्रत्याशी को जिताइए, और मजबूती से आप एहसास करा दीजिए कि आप नहीं है तो भाजपा नहीं है साथियों। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर जाति धर्म को लेके चलिए। मैंने पहले भी कहा कि मुझे किसी जाति से कोई एनर्जी नहीं है। हर एक जाति के लोग, गरीब है तो उसका सबसे पहला अधिकार देश का खजाना पे है, लेकिन एक सामान्य तरीके से चलना चाहिए। ये नहीं कि बाबू साहब है, बड़े लोग हैं, उनको पहले दो, और गरीब दलित पिछड़ा लोग हैं उनको भुइयां में बैठाओ। ये नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में 135 करोड़ लोगों का ये देश है, किसी एक व्यक्ति का देश नहीं है। और जब 15-85 की बात होगा तो आप मानिए कि आप 85% वाले के साथ है, 15% वाले के साथ नहीं है। आज देश में क्या कर रहा है, जब चुनाव का समय आता है तो 20-80 की बात करता है। अरे भैया, आप विकास की बात कीजिए, हिंदू मुसलमान करके बांटिएगा। हाँ, 20-80 की बात कीजिएगा। जब दलित का घर का एक गिलास पानी होगा तो पीजिएगा नहीं, लेकिन वोट के टाइम में उसको हिंदू बनाइएगा तो नहीं चलेगा। आप हमारे घर में आइए, अगर 80 और 20 की बात है तो आ जाइए, निषाद के घर में अपने बेटी का शादी कीजिए, या निषाद का बेटा से अपने घर में शादी कराइए, तो मैं मानता हूं, और हम तो तैयार हैं, हम पिछड़ी के लोग तैयार हैं, हम अपने घर पे बेटी लाने के लिए भी तैयार है और बेटी देने के लिए भी तैयार है। आप में हिम्मत है तो आगे आइए। वो हिम्मत नहीं है, सिर्फ चुनाव के समय में हिम्मत है कि 20 और 80 करने का। 20-80 नहीं भाई, 85 और 15 की लड़ाई होने वाला है साथियों, और इसी तरीके से आप लोगों को चलना है, उसमें जो भी हो जाए। आज बिहार में हम सत्ता के साथ है, किसी के साथ नहीं है, सिर्फ निषाद समाज से हमारा साथ है, और पूरे देश के जनता के लिए हम काम करना चाहेंगे जब मौका मिलेगा। आप कोई भेदभाव नहीं करते, हर एक योजना हर किसी के लिए लागू करते हैं, और वही सही इंसान है कि हर जाति धर्म को देखते रहे, काम कराते रहे। अभी हमारे पास बरुआ अतरी घाट पे कुछ साथी का कहना है कि यहाँ पे पुल बने। निश्चित तौर पे हम आपसे वादा करके जाते हैं कि हमारे प्रत्याशी को जिताइए, हम आके आपके सामने में शिलान्यास करवा के हम जाएंगे आपके बीच में। आपका बेटा आपके लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, हर एक समस्या के लिए हम आएंगे, हर एक समस्या के लिए आपको लड़ाई लड़ना है। और उत्तर प्रदेश में मजबूती से पार्टी खड़ा होगा, और 24 और 27 में और निश्चित तौर पे लखनऊ पे राज करेगा साथियों। अभी भी आप चाह लेंगे, पूर्वांचल अगर चाह लेगा तो उत्तर प्रदेश से योगी सरकार को, मोदी सरकार को भगा दिया जाएगा, और 2024 से पहले आरक्षण ले लिया जाएगा। इसलिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी को। कंचन निषाद एक ट्रेन मार दी थी, वो मौत हो गई थी। परवीन निषाद का प्रचार करके आई थी। क्या चीज? कंचन निषाद अपने समाज की थी, वो परवीन निषाद का प्रचार करके आ रही थी। वो तो पूरे प्रदेश को पता है भैया कि आप लोगों का जो आप लोग हम लोगों ने आंदोलन किया था, डॉक्टर संजय को आगे बढ़ाने में हमारा भी हाथ है। चंपा देवी में जो रैली हुआ किसने करवाया? मैंने कराया। लखनऊ में जो रैली हुआ किसने कराया? मैंने कराया। हर वो काम किया जिसमें वो आगे बढ़ सकता था। मुझे आज भी कोई एतराज नहीं, वो मेरा भाई है, हमारा समाज का बेटा है। मैंने कई बार बोला कि साथ में लड़िए और उत्तर प्रदेश का कमान आप संभालिए, क्योंकि आपके आंदोलन में या हमारे आंदोलन में तमाम निषाद अपना खून पसीना बहाया है,
और आपके आंदोलन में तो कई निषाद का जान भी गंवाना पड़ा। आज बिहार में किसी निषाद को जान नहीं गंवाना पड़ा, यहाँ पे जान गंवाना पड़ा। समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, आत्माराम जी के लिए लड़ाई लड़िए, क्योंकि आपको भी पता है कि समाज आगे रहेगा तो आप आगे रहिएगा। और आप कब तक किसी के पीछे भागते रहिएगा? इन्होंने तो तय कर लिया कि जो भी चुनाव जीत के आएंगे उसके वो प्रत्याशी जो है भाजपा में बाद में विलय कर लेंगे। उनका अस्तित्व खत्म हो गया। उनको तो लड़ाई लड़ना चाहिए, अपने घर के लोगों को लड़ाना चाहिए, अपने समाज को लोगों को लड़ाना चाहिए। जब बात होता तो वो 2 मिनट में आपके साथ खड़ा होता। अभी आपने बीजेपी को प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बना लिया, इससे क्या होगा? तो इसके लिए निश्चित तौर पे हम आ चुके हैं। जब तक जिंदा रहेंगे तो आपके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आप सबको एक वादा और एक वचन लेना है, हम रहे या ना रहे, ये निषाद क्रांति का मसाल जलते रहना चाहिए और अपने हक अधिकार के लिए हर निषाद को बेटा को आगे खड़ा होना चाहिए। क्या फर्क गिरेगा? आप हारेंगे। चुनाव में 2 चीज होता है, एक हार या जीत। और आप लड़ाई लड़ते रहेंगे ना, एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे और हारते रहेंगे ना, तो हार को भी डर होने लगता है कि नहीं भैया इसको जिता देते हैं, क्योंकि कितना बार मैं हराऊंगा। मेरे साथ भी हुआ, 19 में हारे, फिर 20 में हारे, 20 आते आते सत्ता हमारे पास आ गया। हार जीत तो होगा। 75 साल में आप और हमारे पूर्वज 30 बार वोट गिराए। हर 5 साल में 2 बार वोट गिराते हैं, एक बार लोकसभा, एक बार विधानसभा के लिए। लेकिन हमको परिणाम क्या मिला? अरे लड़ते रहेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5वां बार तो कम से कम जीतेंगे। 5वां बार तो लक्ष्य रखेंगे। आज जब लड़ेगा वही जीतेगा। आज मैं मुंबई में रहता तो क्या मैं इतना बड़ा नेता बनता? नहीं बनता। मैं मुंबई के ऐशोआराम की जिंदगी को छोड़ा, अपने लोगों के बीच में आया, नेता बना। लड़ाई लड़ते रहेंगे तो कल मुख्यमंत्री भी बनेंगे, और फिर बने या ना बने हम लड़ाई लड़ेंगे। हम नहीं बनेंगे तो क्या हुआ? हमारे आने वाला हमारा पीढ़ी निषाद का बेटा कोई तो मुख्यमंत्री बनेगा। जब हम लड़ेंगे तब बनेगा, और जब हम लड़बे नहीं करेंगे तो फिर क्या बनेगा? इस देश को आजादी दिलाने के लिए 250 साल लगा, लेकिन हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, कितने लोगों ने बलिदान दिया, फिर लड़ाई एक ना एक दिन हम जीते, एक ना एक दिन अंग्रेज को भागना पड़ा। उसी तरीके से आपको मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहना है, तब जाके आपके आने वाला पीढ़ी को बेहतर होगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। बड़े संख्या में मैं देख रहा हूं, इधर भी इस साइड में भी बड़े संख्या में युवा हैं। आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि आपको हमारे प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर घूमिए, गांव गांव घूमिए। बड़े संख्या में माता बहन भी हैं। आप लोग भी अपने अपने गांव में अपने रिश्तेदार को रात को टेलीफोन कीजिए। 5 रुपया 10 रुपया खर्चा होगा, फोन कीजिए, उनको बताइए कि सहनी जी आए थे, एक संदेश दे के गए हैं कि अपना वोट अपने प्रत्याशी को देना है, और जहां अपना प्रत्याशी नहीं है वहां पे भाजपा को हराना है, और जो जीत रहा है भाजपा को हरा रहा है उस प्रत्याशी को वोट कर देना है। खाली ये करके देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं 2024 से पहले निषाद का आरक्षण लागू हो जाएगा। जब तक आपसे डरेगा नहीं तब तक आपके लिए कुछ करेगा नहीं, और जिस रोज डरेगा उस रोज करेगा। और जब तक आपको खरीदते रहेगा उस रोज आपके लिए कुछ नहीं करेगा। उनको पता है कि चुनाव के समय में इस समाज को हम खरीद लेते हैं, और जब बिक सकता है उसको राजा क्यों बनाए। जब तक आप बिकते रहिएगा तब तक आपके बेटा को राजा कभी नहीं बनाएगा, और जिस रोज आप खड़ा हो जाइएगा स्वतः आप राजा बन जाइएगा। जैसे मैं बिहार में बन के बैठा हूं उसी तरीके से आप भी बनिएगा। तो इसलिए साथियों, और सिंहासन तो आते जाते रहेगा। आप अच्छा काम कीजिएगा, जनता के दिलों पे राज कीजिएगा, हमेशा हमेशा के लिए सिंहासन रहेगा। जिस रोज गलत नीति के साथ, गलत रणनीति के साथ कीजिएगा उस रोज आपका सिंहासन चला जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में बिहार का बेटा आके आप लोगों के बीच में आपके हाथ जोड़ने के लिए आया है। मजबूती से आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। आज आपकी लड़ाई मैं लड़ने के लिए आया हूं, और आप अपनी लड़ाई अपने मैदान में उतर के आप लड़िए, और आपके साथ हम हैं और हमारे साथ आप हैं। इसलिए आज मैं लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद।